नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। काफ़ी बार ऐसा होता है जीवन में कि हम माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ माँ लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में धन की जो ऊर्जाएँ होती हैं वो ख़राब रहती हैं। इसके कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपके इतना पूजा पाठ करने के बाद भी, आपके व्रत रखने के बाद में भी माँ लक्ष्मी आपसे क्यों प्रसन्न नहीं होती है। क्या कारण है ऐसा जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर नहीं हो पाता है और आपके जो जीवन में सुख आने चाहिए धन के प्रभाव से, वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत छोटी सी चीज़ों में मैं इस वीडियो को कवर करने वाली हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगी आपको, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक तो करेंगे ही, साथ ही इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको अच्छे फल मिलते हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी से संबंधित जब किसी भी ऊर्जा को आप अपनी तरफ से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें कि यदि आप गॉसिपिंग करते हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं या फिर आप जेंट्स हैं, दोनों के लिए ही ये बात लागू होती है। ऐसा नहीं है कि गॉसिपिंग या चुगली सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही करती हैं। काफ़ी बार मैंने जेंट्स को भी चुगली करते हुए देखा है, और मैं कहूँगी कि मैंने लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स को चुगली करते हुए देखा है। उनके पेट में मैंने ऐसा देखा है कि कोई बात पचती ही नहीं है। किसी ने कोई बात बताई और तुरंत जा कर के उन्होंने वो बात किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। तो इन चीज़ों से बिल्कुल बच करके रहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई अच्छी बात भी है जो आपको किसी को ज़रूर शेयर करनी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो आपको किसी को ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होगा। अगर आप शेयर नहीं करते तो उनका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बातों को मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको शेयर नहीं करना है, लेकिन अनावश्यक किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी के बारे में कोई भी गलत बातें आपको नहीं फैलानी है। इससे माँ लक्ष्मी आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेंगी, चाहे मर्जी कितना पूजा पाठ कर लें, चाहे मर्जी कितने भी व्रत कर लें। ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं या व्रत करते हैं, ख़ासतौर से उनका पूजन या व्रत होता है शुक्रवार के दिन, तो उस दिन आप कोशिश करें कि आप अपने घर का बना हुआ ही खाना खाएं। आप बाहर से पैसों से ख़रीद करके भी खाना ना खाएं, क्योंकि देखिए किसी ने किन विचारों के साथ वो खाना बनाया है, किस मनोदशा के साथ बनाया है, तो उसकी ऊर्जाएँ उसी तरह की हो जाती हैं। और जब आप उस खाने को खाते हैं तो आपके जीवन की ऊर्जाएँ भी वैसी ही प्रवाहित होनी शुरू हो जाती हैं। इससे आपके ऑरा में डिस्टर्बेंस होता है, इससे आपके चक्रास में डिस्टर्बेंस होता है, और हमारा ऑरा और हमारे चक्रा होते हैं मेन हमारी तरफ किसी भी तरह की एनर्जी को खींचने के लिए, जो मेन सिंबल होते हैं हमारे साथ में। ठीक है जी, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी बात मानिए मेरी, कि यदि आप पुरुष हैं, ये विशेषतः पुरुषों पर लागू होती है। माँ लक्ष्मी नारी का स्वरूप है, और यदि आप नारी को अपमानित करते हैं, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या आपके पड़ोसी की वाइफ के रूप में हो, या कोई भी बाहर की भी नारी क्यों ना हो, उसका अपमान करने से आप हमेशा बचें। क्योंकि यदि आप नारी का अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगी। अब चौथी बात ध्यान क्या देनी है। चौथी बात हमें ध्यान देनी है कि हमारे घर का जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर है वो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहाँ वीनस का वास होता है। और वीनस जब हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, बैलेंस रहता है, तो माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश जरूर करती हैं। तो आपके घर का साउथ ईस्ट का कॉर्नर कटा फटा, टूटा या गंदा नहीं होना चाहिए। और आपके घर के साउथ ईस्ट के कॉर्नर को जागृत करने के लिए यहाँ पर आपको तेल का दिया एक ज़रूर जलाना चाहिए। दिन में एक बार ऐसा अवश्य करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके जीवन में ज़रूर प्रवेश करती हैं, क्योंकि इस जो कॉर्नर की ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं जब जागृत हो जाती हैं तो आपके पूरे घर में धन की ऊर्जाओं का संचार होना शुरू हो जाता है। अब जिस दिन भी आप माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, मैंने पहले भी बताया ये फ्राइडे को होता है, तो उस दिन आप कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहने, या फिर आप उस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहने, या फिर आप सफ़ेद भी पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप कोशिश करें कि नीला और काला आप उस दिन बिल्कुल भी ना पहने। वैसे
वैसे नीला काला में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फ्राइडे की बात कर रही हूँ क्योंकि आप पूजा करते हैं, आप व्रत करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहे, बैलेंस रहे। किसी भी तरह का कोई पॉइंट ऐसा ना हो जहाँ आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाए, जहाँ पर आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाए। तो इसलिए फ्राइडे को ध्यान रखें कि आप रेड कलर का कोई कपड़ा पहने या गुलाबी कलर का कोई कपड़ा पहने, ऑरेंज कलर का भी पहनते हैं तो भी आपके लिए ओके है, कोई इसमें बुराई नहीं है। अब सबसे लास्ट आपको एक बात बताना चाहूँगी कि दिन छिपे के बाद किसी भी दिन, मैं फ्राइडे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी दिन की बात कर रही हूँ, दिन छिपे के बाद आप किसी को भी अपने घर से दूध, दही, खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई हो या चीनी हो, इसका दान आप बिल्कुल भी ना करें। दान का मेरा मतलब है कि जो भी कोई आपके घर में जैसे आया कि भाई हमारे यहाँ चीनी ख़त्म हो गई तो 1 कटोरी चीनी दे दीजिए, तो ये आपको उनको नहीं देना है। आप जो गरीब बच्चों को दान करते हैं, मंदिर में दान करते हैं, या आप किसी भी मंदिर में किसी पंडित जी को कोई भी मिठाई वगैरह दान करते हैं, तो वो आप दिन छिपे के बाद कर सकते हैं, उसका कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन कोई आपके घर से मांगने के लिए आ जाए कि भाई मान लीजिए आपके पड़ोसी आ जाएं कि हमें 1 कप दूध दे दीजिए, हमारे यहाँ ये दूध ख़त्म हो गया है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके घर की लक्ष्मी से संबंधित ऊर्जाएं खराब हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं, तो आप जो भी पूजा पाठ विधान करते हैं आपको उनके फल ज़रूर मिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब होगी और आपको इससे अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की पूजा के और माँ लक्ष्मी के व्रत के ज़रूर आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जल्दी मिलती हूँ किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।